एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रावी वेब इनोवेटर्स। तो आपने ये सब हेडर एंड ये बैनर सेक्शन विद फॉर्म ये आपने बना लिया होगा और इसकी आपने एक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में, लोगो स्लाइडर। जो लोगो स्लाइडर हमें अक्सर वेबसाइट में हम लगाते हैं, तो ये आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये भी बनाना सीख लेंगे। ये देखिए, ये जैसे ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जेक्वेरी का लिंक ऐड करेंगे। जेक्वेरी सीडीएन लिंक, जैसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी जेक्वेरी सीडीएन लिंक होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से लेंगे, ये बेस्ट है जेक्वेरी का, दिस इज गुड ऑप्शन। इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से अपने जेएस फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। आप ये मत समझ लें कि आप जेएस कर रहे हो, मैं आपको जेएस नहीं करवा रही, जस्ट आप लिंक लोगे जिसकी हेल्प से आप लोगो स्लाइडर बहुत ही इजी वे में सीख जाओगे। सबसे पहले आपको ये रखना है, और हाँ, ये आपको बॉडी सेक्शन के में नीचे रखना है, ऊपर मत रखना। तो ये आप बॉडी सेक्शन में नीचे रखना है, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊंगी ये क्यों रखते हैं हम इसको नीचे। फिर उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आउल क्राउजर। ओके, तो आउल क्राउजल 2 यूज़ करना। इस पे क्लिक करोगे, इसको आप डाउनलोड करना। तो मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ ये आउल क्राउजल 2। आउल क्राउजल इसको डाउनलोड करके हम उसकी फाइल्स हैं जो वो अपने जेएस की फाइल जेएस फोल्डर में और सीएसएस की फाइल सीएसएस फोल्डर में। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एसआरसी में गए, जेएस में गए, यहाँ ये है मेरी जेएस की फाइल आउल क्राउजल मिन। आपको यहाँ से एक्सटेंशन पता लग जाएगी, जावास्क्रिप्ट सोर्स फाइल, ठीक है। ये जेएस की है, मेन फाइल रखनी है क्योंकि ये मिनीफाई होती है, तो इससे हमें और इजी हो जाएगा। ये है मेरा फोल्डर, इस पे हम एक नया फोल्डर और क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम रख देंगे हम जेएस। तो इसमें मैंने अपनी कर दी जेएस की फाइल। ओके, बस अब हमने इसकी आउल क्राउजल की सीएसएस फाइल भी होती है जो हमें एसेट में जाके मिलेगी, आउल आउल क्राउजल मिन, आउल थीम डिफ़ॉल्ट में, ये दोनों फाइल भी आपने अपने इसमें रखनी है। अब सीएसएस को कहाँ लिंक करते हैं आपको पता ही है, इसको हम करेंगे अपने हेड में। सीएसएस फाइल को हेड टैग में आपने करना है। माउस वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो यहाँ पे मैं सीएसएस को लिंक कर देते हैं फटाफट। रेल स्टाइल शीट ट्रैफ, ये मेरी किसके अंदर है, सीएसएस के अंदर। ये वाली फाइल भी डालनी है मुझे, इसको सेम कॉपी कर देंगे, इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। आल ब्राउजर, और दूसरी कौन सी थी मेरी, तो ये दोनों तो लिंक हो गई हमारे पास। अगर आपको इसको चेक करना है कि मेरी फाइल में सही से लिंक हुई है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्क्रिप्ट सोर्स, इसमें मुझे मेरे जेएस फोल्डर के अंदर है ये जेएस फाइल, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई कंप्लीट जो हमने लिंक करना था। अगर हमें इसको चेक करना है कि हमारी ये फाइल लिंक हुई है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ गए, इंस्पेक्ट करा, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल पी। यहाँ पे कंट्रोल पी करना है, अगर यहाँ पे कंट्रोल पी करोगे वो प्रिंट वाला खुल जाएगा। यहाँ पे करना है, यहाँ पे आप सिंपल लिखो आउल कैराउजल, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये यहाँ पे अभी सही से लिंक नहीं हुआ। ओके, हमने रिफ्रेश ही नहीं करा तो कैसे आएगा। एक बार रिफ्रेश कर लिया, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ऑल ब्राउजर, तो ये मेरी यहाँ पे फाइल आ गई जो भी करी थी। अगर आपने चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जाके। कई बार क्या होता है, हमने लिंक कर दी,
पाथ सही नहीं देते या कुछ भी सही नहीं करते, हम सोचते हैं हमारे यहाँ पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। तो हमें यहाँ पे बस सिंपल कंट्रोल पी करना है और यहाँ पे आपका अब चेक कर सकते हो कि मैंने स्टाइल CSS डाली हुई है, लिंक्ड है, ठीक है। अगर लिंक्ड है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, अगर लिंक्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं शो होगी, राइट, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया पार्ट लिंकिंग का। अब क्या करेंगे, अब हमने लोगो स्लाइडर बनाना है, फटाफट हम बनाते हैं लोगो स्लाइडर सेक्शन, स्लाइडर सॉरी सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैंने एक लिया डिव। आपको पता ही सेक्शन हो गया पूरा मेरा, जो होल विड्थ लेगा ये अपनी, इसको सेक्शन को हम क्लास दे देते हैं लोगो स्लाइडर सेक्शन, राइट। अब हम इसको भी क्लास दे देते हैं कंटेनर, जो मैक्सिमम विड्थ जिसकी जिसकी हमने डिफाइन करी हुई है। हम लास्ट में रिस्पॉन्सिव करेंगे इस पूरी वेबसाइट, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ही जो बच्चे स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। तो आप करें आप इसको ध्यान से करना एक एक चीज़, ठीक है। अब इसके बाद डिव क्लास लोगो स्लाइडर रैपर, ओके। अब इसके बाद आप ये आउट ब्राउज़र जो मैंने ओपन करा था, आप इसमें देखना कि हमें कैसा चाहिए, जिस पे आप क्लिक वो करोगे आपको उस हिसाब का वो वहाँ से कोड मिल जाएगा। यहाँ पे गए डेमो में, रिस्पॉन्सिव पे गए, तो यहाँ पे ये ऐसे रिस्पॉन्सिव लिखना है और इसका ये वाला कोड जस्ट आपने टाइप करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का बेसिक, बेसिक का चलते हैं जिस पे हमें उसका HTML भी पता लग जाएगा, लाइक दिस। ये इसमें आउल क्राउजल और आउल थीम क्लास क्यों लिखनी है, ये इसलिए लिखनी है क्योंकि इसी आउल क्राउजल पे ये मेरी JS लगी, आप कुछ भी और क्लास लगा सकते हो। आउल थीम इसलिए लिखनी है क्योंकि जो हमने एक आउल थीम डॉट डिफ़ॉल्ट करके डाली है CSS, उसकी कुछ CSS लगी हुई है, हम चेंज करेंगे बाद में। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके अंदर गए, ये डाल दिया मैंने, सिंपल। अब इसमें आपको एक डिव कर दी, अब आपको ये देखो ये चीज़, ये भी यहाँ से आप कॉपी कर लेना, इसको भी हम जस्ट इसके नीचे लगाएंगे, सॉरी स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ओके। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, मान लो ये स्क्रिप्ट टैग मेरा आउल डॉट आउल ब्राउजर डॉट, आपको पता है जब हम कोई क्लास यूज करते हैं उसके आगे डॉट लगता है, ठीक है। अब ये क्लास हमने यहाँ पे ये डाली हुई है आउल ब्राउजर, ठीक है। जो मेरा आउल ब्राउजर है उस पे इनका ये जो आउल ब्राउजर है ये फंक्शन चलेगा, उस पे लूप चाहिए हमें, यस। मार्जिन उनके बीच में मार्जिन पे ये भी चाहिए, यस। ऑटो प्ले भी चाहिए हमें, इस पे हम ऑटो प्ले लिख देंगे, ऑटो प्ले ट्रू, ठीक है। रिस्पॉन्सिव जब 0 है आइटम 1, मतलब जब मेरा छोटा डिवाइस है लाइक 0 से 600 के बीच का, तो ये मेरा 600 से नीचे नीचे लाइक 500 400, तो मेरा एक शो हो 600 तो 3, 1000 तक का या उसके ऊपर का हो तो मेरा 5, मतलब अगर 0 से ऊपर है और 600 से कम है तो मेरा एक आइटम शो होगा, 3 होंगे अगर 600 से ऊपर है, अगर 1000 से ऊपर है तो 5। हम इसको जैसे भी कर सकते हैं, लाइक इसको इसकी जगह हम 6 कर दें, 4 कर दें और इसको 2 कर दें, ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम इस पे इमेजेस, पहले मैं आपको यही चीज़ दिखाती हूँ, ये इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये 1 2 3 तो H4 H1 लिखा हुआ है, ये देखो ये आ गया, आपकी नेविगेशन भी मिल गई यहाँ पे, ये आपको ये भी मिल गया,
अब आपको ये स्लाइडर तो मिल गया, बस आपको यहाँ पे इमेज लगानी है और वो इमेज को आपने यहाँ पे दिखा के एज ए लोगो स्लाइडर बनाना है। इसके लिए हम, हाँ, आज हम एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे स्प्राइट इमेजेस। स्प्राइट इमेजेस क्या होती हैं कि सारी इमेजेस का एक इमेज में हम कलेक्शन कर देते हैं। तो हर एक जगह अलग अलग इमेज देने की ज़रूरत नहीं है, एक इमेज में कलेक्शन दे दो और वो उसको एक बार डिफाइन कर दो। तो उसको अलग अलग उसकी पोजिशंस डिफाइन कर दो कि कहाँ पे कौन सी इमेज चाहिए, तो आपकी आ जाएगी। अब डिव क्लास मान लो मैंने कर दिया लोगो आइकन, ठीक है, लोगो स्लाइडर 1। अब इसी को हम कॉपी करेंगे सेम, मान लो इतनी लगा देते हैं। अब ये हटा दो। आप जितने चाहे मर्जी उतनी इमेजेस लगा सकते हैं एक टाइम में, 1 2। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिए दे रही हूँ क्योंकि सबके लिए मुझे अलग अलग इमेज डिफाइन करनी है, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, लोगो आइकन है, यहाँ पे मेरा अब शुरू हो जाएगा लोगो स्लाइडर। ओके, लोगो आइकन। अब इसमें मैंने इमेज एक दिखाती हूँ आपको। मैंने इसमें एक ये इमेज बना रखी है, मतलब मैंने ये ली थी स्प्राइट इमेज, ये रही इमेजेस। जैसे इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ तो ये कितनी सारी इमेजेस का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो आपको ये बस एक ही बार ही ऐड करनी है इमेज। लोगो आइकन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यूआरएल किसमें, मेरा इमेजेस फोल्डर के अंदर। ये पाथ हमेशा करेक्ट होना चाहिए आपका, बैकग्राउंड। अब इसको हम अगर विड्थ दे देते हैं अपनी, विड्थ मान लो 100 पिक्सल, बाद में हम चेक कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी चाहिए कितनी नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड हाइट विड्थ हो गई। ये तो हो गई सबके लिए सेम इमेज। अब क्या करेंगे हम, जैसे मेरा लोगो स्लाइडर 1 है, अभी देखना ये इस पे क्या आ रहा होगा। ये देखो सब पे एक ही इमेज आ रही है क्योंकि मैंने अभी सबकी पोजीशन डिफाइन नहीं करी। अब जैसे इस पे मैं लोगो स्लाइडर 1 है ना, इसकी बैकग्राउंड पोजीशन, इसकी बैकग्राउंड पोजीशन मान लो मैंने दे दी 10 पिक्सल, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे हमें कौन सी इमेज चाहिए, ये वाली चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज गेट कर सकते हैं। लाइक मुझे गूगल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब गूगल शो हो रहा है। लोगो स्लाइडर 1 का हम इसको ऐसे बैकग्राउंड पोजीशन देके इसको स्प्राइट इमेजेस बोलते हैं। जैसे मैंने बस अब एक ही बार डिफाइन करी है, अब मुझे सभी के लिए अलग अलग इमेज डिफाइन नहीं करनी, जस्ट उसकी पोजीशन सेट करनी है, ठीक है। अब लोगो स्लाइडर 1, अब 2 के लिए इसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ से ही चेक कर सकते हैं कि हमें उसकी पोजीशन कितनी देनी है, -2 पिक्सल, -10 पिक्सल, इसके ये दे देते हैं, ठीक है। लोगो स्लाइडर 2 में आई गेस अब आपको ये पता लग ही गया है। डॉट, बस इमेज एक बार लगाई और सिर्फ बैकग्राउंड पोजीशन हम अलग अलग डिफाइन कराया।
ऐसे ही सबका कर देना है आपने। और जब हम इसको ऐसे करेंगे, अब एक चीज़ देखो, इसको ऑटो प्ले में मेरे ख्याल से इसमें कुछ तो है गड़बड़, जो ऑटो प्ले नहीं चल रहा, रिस्पॉन्सिव ट्रू है। यहाँ पे सारी चीज़ें, हाँ ये देखो ऑटो प्ले फॉल्स हमने कैसे लिखा है ऑटो प्ले। ओके, मैंने इसका पी बड़ा लिखा है। ओके, ऑटो प्ले ट्रू कर दिया मैंने। टाइम आउट ये कर दिया। अब नैव मुझे चाहिए, नहीं चाहिए नैव, मतलब मुझे नैव नहीं चाहिए, फॉल्स। नैव मीन्स जो मेरे राइट लेफ्ट एरोज हैं। अब आप ये देखोगे अपने आप चल रहे हैं मेरा। ओके, इसकी हाइट, अगर कोई आपको कोई स्प्राइट इमेज कैसे यूज़ करते हैं तो आप ऐसे यूज़ करके उसको दिखा सकते हो। अब इसकी डॉट भी नहीं चाहिए मुझे, डॉट्स भी फॉल्स कर सकते हैं हम। डॉट्स, सॉरी डॉट्स नहीं, डॉट्स फॉल्स। डॉट्स होता है या डॉट होता है, ऐसे कुछ होता है। हाँ, ठीक है। अब हम इसको देते हैं परफेक्ट विड्थ साइज, ऊपर नीचे से स्पेसिंग वगैरह। वो कैसे होगी, ये मैंने सेक्शन ये दिया था लोगो स्लाइडर रैप पर, ये सेक्शन है, मैं पूरे सेक्शन को ही दे दूंगी। यहाँ पे गए, इसको हमने पैडिंग दी, पैडिंग 80 पिक्सल, 0, टॉप बॉटम से 80 एंड राइट लेफ्ट से 0। ये मेरा अब इतना सेक्शन एक्सपैंड हो गया है मेरा। इसकी CSS कैसे करेंगे हम, पैडिंग 80 पिक्सल एंड 0। इसका आपको पता है, अगर यहाँ पे दो आइटम ऐसे लिखे हैं और पैडिंग लिखा है, इससे मतलब आपको पैडिंग राइट बॉटम लेफ्ट टॉप ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार पैडिंग लिखो। इसका मतलब ये टॉप बॉटम पे 80 पिक्सल होगी और राइट लेफ्ट पे हमें 0 चाहिए। ये देखो, ये हमारा लोगो स्लाइडर हो गया, ये वर्क कर रहा है, आप इसको ट्राई करें। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, या आपको इसमें कुछ आपको सिंपल स्टैटिक HTML CSS से ही सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो उसके लिए भी बना के दे दूँगी, सिंपल HTML CSS से कैसे उन्हें लोगो स्लाइडर चलाना है। ओके, एंड इसके आगे हम आगे सीखेंगे ये कार्ड, सिंपल सा ये कार्ड बनाना। हम इसको और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसमें साइड में इमेज लगा के या ऐसे। पहले हम सिंपल ऐसे तरीके से सीखेंगे और उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें भी सीखनी है। सो बी प्रिपेयर, आपने पहले ये सारी चीज़ें आप बना लें, तो उसके आगे मैं आपको सिखाऊंगी। एंड थैंक यू।